नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ दोनों के बारे में बताने जा रहा हूं और दोनों का ट्रीटमेंट हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है और डैंड्रफ क्या है। बहुत से वीडियोस ऐसे हैं जो यूट्यूब पे हैं जो ये बता रहे हैं कि दोनों सेम है, पर दोनों सेम नहीं है। डैंड्रफ इज़ अ डिफरेंट कंडीशन, सीबोरिक डर्मेटाइटिस इज़ अ डिफरेंट कंडीशन। चलो समझते हैं। डैंड्रफ, हाँ, ट्रीटमेंट हम सेम कर सकते हैं पर दोनों को समझना जरूरी है। देखो, डैंड्रफ कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती है। डैंड्रफ पहले हम ऐसे समझते हैं, स्काल्प है, हमारी खोपड़ी है, उसके ऊपर एक ऑयल ग्लैंड होता है। स्किन है, खोपड़ी के ऊपर स्किन पे ऑयल ग्लैंड है। जब ये ऑयल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो इससे हमें डैंड्रफ प्रोड्यूस होता है। पर जो डैंड्रफ है वो जनरली लिमिटेड होता है स्काल्प के ऊपर, कि मतलब स्काल्प पे ही देखा जाएगा ज़्यादातर। पर सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केस में ऐसा नहीं है, वो आपके फेस पे भी दिखेगा, चेस्ट पे भी दिखेगा, ठीक है, ईयर के पीछे भी दिखेगा, नोज पे भी दिखेगा, आई लैशेस में भी दिखेगा। तो ये हो गया आपका सीबोरिक डर्मेटाइटिस। पर डैंड्रफ लिमिटेड है। और चीज समझते हैं, डैंड्रफ में इन्फ्लामेशन जो बोलते हैं, रेडनेस, इचीनेस, रेडनेस जो बोलेंगे, वो जनरली अपीयर नहीं होती है। पर सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केस में इन्फ्लामेशन मतलब सूजन प्रेजेंट होता है, रेडी स्काल्प रहता है, रेडिश। तो ये हमें ऐसे समझना है। और वो थोड़ा सीवियर कंडीशन है सीबोरिक डर्मेटाइटिस एज कंपेयर टू डैंड्रफ। अगर डैंड्रफ को ट्रीट नहीं करते हैं तो यस, ये कन्वर्ट हो सकता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस के अंदर। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा स्काल्प पे अगर सीबोरिक डर्मेटाइटिस है? तो आपका स्काल्प रेड होगा, स्केली होगा, ग्रीसी होगा, इची, खुजली, जिंदगी ऐसे लगेगी खराब सी हो रही है, इन्फ्लेम्ड होगा, सूजन होगा वहां पे, स्काल्प, फेस, चेस्ट, बिहाइंड ईयर्स, आई लैशेस, जो आई लैशेस वगैरह है उस पे, फोरहेड पे, नोज पे, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। कुछ सीवियर केसेस में पिंपल्स भी अपीयर होंगे, हेयर लॉस भी होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी और समझनी। अब समझते हैं इसका कारण क्या है, क्यों सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस कई बार बच्चों में भी देखा जाता है। तो बच्चों में कारण होता है उनको विटामिन ए का ओवरडोज दे दिया गया हो, विटामिन ए का ओवरडोज टॉक्सिसिटी हुआ हो इस वजह से। या एडल्ट्स और बच्चों के केस में विटामिन B6, नियासिन, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है, पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी से भी ये आपका सीबोरिक डर्मेटाइटिस वर्स होता है। तो ये कुछ थ्योरीज है। उसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो होगा। इन्फेक्शन है, जैसे आपको HIV से इन्फेक्टेड हैं, कोई ऑटो इम्यून पार्किंसन डिजीज है, ह्यूमिडिटी लो और लो टेम्परेचर आपको ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्रिएट करता है, वर्स करता है। उसके अलावा मालासीज या फरफर नाम का फंगाई, ये माना गया है कि जब आपका ऑयली स्काल्प रहेगा, क्या होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस, जब ऑयल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो, ऑयली है, तो वहां पे ये फंगल इंफेक्शन एग्जिस्ट करेगा, यहां पे आके अटैच होगा, तो येलोइश स्किन होने लगेगा। तो ये चीजें क्या करेंगे, आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस को वर्स करेंगे, ठीक है। सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं। अब बात करते हैं कि इसको पहचाने कैसे। देखो, साफ सिंपल इन्वेस्टिगेशन होगा, क्लिनिकली हम देख के पहचान सकते हैं पेशेंट को कि ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस है या पेशेंट को सिंपल डैंड्रफ है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको ट्रीट कैसे करें। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं बाल मत बनाओ, तेल खूब सारा लगाओ। तो तेल नहीं लगाना है, इसमें ड्राई रखना है स्काल्प को। क्यों? क्योंकि अगर आप तेल लगाते हो तो वैसे ऑयल ग्लैंड ओवर एक्टिव है तो और ज्यादा इंफेक्शन ग्रो करेगा, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमिडिफायर्स यूज कर सकते हो आप ट्रीटमेंट में। एंटी फंगल यूज कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि मालासीजिया का थ्योरी माना गया। एंटी इन्फ्लामेटरी यूज कर सकते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन या कौन सा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। उसके अलावा एंटी एंड्रोजेंस यूज कर सकते हैं, सेप्रोटेरोन एसीटेट, स्पाइरेनोलैक्टोन, फ्लूटामाइड, ये दवाइयां यूज कर सकते हैं। पर खुद से नहीं, एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट से बात करके आप यूज करेंगे, खुद से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है, ठीक है। उसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स, इचिंग वगैरह आपको रह रहा है तो ये ट्रीटमेंट रहेगा, कोलतार। उसके अलावा कीटोकोनाजोल शैम्पू, क्रीम्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कॉज की।
अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से हुआ है तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ट्रीट करेंगे, इम्यूनो डेफिशिएंसी से है तो इम्यून सिस्टम को नॉर्मलाइज करेंगे, कोई चलते हुए जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह कोई दवाई ड्रग इंड्यूस्ड है तो उस दवाई को बंद करके दूसरा दवाई लेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझनी है किस कारण है। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। हाइजीन अच्छा मेंटेन नहीं करते हैं तो हाइजीन मेंटेन करना होगा, हेयर्स का प्रॉपर वॉशिंग नहीं करते हैं तो हेयर को प्रॉपर वॉश करना होगा। ठीक है, तो हमेशा कारण को ट्रीट करेंगे। ठीक है, पहले कॉज समझेंगे, कॉज बहुत सारे होते हैं, इम्यूनिटी पे वर्क करना है, हाइजीन पे वर्क करना है, हेयर वॉशिंग पे वर्क करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन पे वर्क करना है, फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। कई बार क्या होता है ये बार बार जाता है फिर ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, तो क्या इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योर पॉसिबल है। अगर आपको भी सीबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।